अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों का डाइंग सन का तीसरा लेक्चर लेकर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो पिछले अगर जो हमने लेक्चर कल हमने जो कंप्लीट किया था, अगर उसका तसलसल देखें तो हमने ये देखना है कि राइटर हमें ये बता रहा है कि सितारों की बहुत ज़्यादा तादाद के, उनके बहुत बड़े हुजूम के बावजूद भी सितारों के लिए ये चांसेस नहीं थे कि कोई एक सितारा चलते हुए दूसरे सितारे के करीब आए। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत साल पहले, कई करोड़ साल पहले हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि एक दूसरा सितारा चलते हुए खला में हमारे सूरज के करीब आने लगा और उसके करीब आने से जो सूरज की सतह थी उस पर जो है वो टाइड्स या वेव्स पैदा हुई। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे वो कहते हैं बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल mass of the moon raises in our ocean. An immense huge tidal wave must have traveled over the surface of the sun at last, forming a mountain so high that we can hardly imagine it. कहते हैं कि जो रेज या टाइड्स पैदा हो रही थी सूरज की सतह पर, वो ये लहरें बहुत मुख्तलिफ थी उन लहरों से जो कि कशिश शकल की वजह से चाँद जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद जो ज़मीन की सतह पर मौजूद समंदरों के ऊपर पैदा करता है, उसकी बजाय जो इन दोनों के सितारों के करीब आने से जो अट्रैक्शन पैदा हुई, उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो वेव थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा थी, और वो हरकत करती हुई मज़ीद बड़ी होती चली गई और आखिरकार सूरज पर एक बहुत बड़े पहाड़ की सूरत में उसका वो नमूदार हुई। और वो पहाड़ इतना बड़ा था दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो पहाड़ कितना बड़ा था, जो इस अट्रैक्शन के नतीजे में वेव्स के बढ़ोतरी या बड़े होने से पैदा हुआ। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. Cause of disturbance कौन था? Cause of disturbance था वो जो दूसरा सितारा जो सूरज के पास आता चला जा रहा था। तो वो कहते हैं जूं ये जो डिस्टर्बेंस की जो वजह बन रही थी, यानी ये दूसरा सितारा सूरज के करीब और करीब आता चला गया। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो जो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा माउंटेन पैदा हो रहा था, वो उसका हुजूम और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगिन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो जो दूसरा सितारा था वहाँ से दूर हटना शुरू होता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट द माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। कि ये जो उनके दरमियान का कशिश स्कल या अट्रैक्शन वाली जो फोर्स थी, जिसके नतीजे में ये टाइडल पुल पैदा हो रहा था, ये पहाड़ बन रहा था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ कि जिसके नतीजे में ये पहाड़ टूट कर टुकड़े हुआ और उसने अपने छोटे छोटे हिस्से जो यानी दर हकीकत सूरज का हिस्सा थे वो खला में फेंके। दीज स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग अराउंड द सन एवर सिंस। वही ये जो सूरज के टुकड़े हैं उस वक्त से सूरज के गिर्द खला में मौजूद है। दे आर द प्लैनेट्स, यही सियारे हैं, यानी हमारे सियारे। ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन। उनमें से कुछ टुकड़े बड़े थे और कुछ छोटे, यानी कुछ सियारे बड़े और कुछ सियारे छोटे, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक, उनका ही एक हिस्सा थी। नेक्स्ट सिनोनिम आप लोग देखें बेटा, कॉज का मतलब होता है वजह, मीनिंग्स है रीज़न, ओरिजिन, रूट, सोर्स, स्प्रिंग, जेनेसिस, एजेंट, पर्पस। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टर्बेंस मीन इंतशार, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, डिअरेंजमेंट, डिस्ट्रैक्शन, इंट्रूजन, मोलेस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमली मीन बहुत ज़्यादा, हाईली, एक्यूटली, ऑफुली, एक्सीडिंगली, एक्सेप्शनली। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जिस्ट मीन वजूद होना, बाकी होना, अबाइड, रिमेन, बी प्रेजेंट, लास्ट, live, continue, breathe, survive. Next word is gradually mean आहिस्ता आहिस्ता, by degrees, bit by bit, evenly, gently, little by little, slowly, steadily, step by step. Next word warmth mean हरारत,
मीनिंग्स हैं हीट, हॉटनेस, वार्मनेस. नेक्स्ट वर्ड इज इंटायरली मीन मुकम्मल तौर पर. सिनोनिम्स आर completely, absolutely, altogether, fully, perfectly, totally. Next word is रेडिएशन का मतलब है शुआएं, रेज, शुआओं के नतीजे में होने वाला अमल. उसके बाद आप देखिए इसकी मीनिंग एमिशन, रेज. नेक्स्ट वर्ड है pour down मीन गिराना, बखेरना. डिकैंट, लेट फ्लो, स्पिल, स्प्लैश, कोर्स, gush, run, spout or stream. Next word is organisms mean assam, being, body, creature, entity or structure. Next word is living power means zinda रहने की ताकत, source of life, strength, power. Next word is next word is consist mean मुश्मिल होना. Meanings are comprises, contain, embody, include, involve. Next word is chiefly mean खास तौर पर, mainly, especially, mostly, primarily, principally और usually. The next word is reproduce का मतलब है दोबारा से जन्म लेना. Meanings और synonyms are copy, emulate, recreate, repeat, echo और regenerate. प्लैनेट्स बन गए और प्लैनेट्स के बाद क्या होता है? The sun and the other stars that we see in the sky are all extremely थोड़ा सा इंटरप्शन होगी. हाँ जी. द सन एंड द अदर स्टार दैट वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम. तो हम ये बात करते हैं कि सूरज का तो सबको पता है कि सूरज कितना ज़्यादा गर्म होता है, बल्कि हमारी ज़मीन पर जो कि प्लैनेट है वहाँ यहाँ मौजूद गर्मी की वजह भी ये सूरज ही बनता है. तो उस वक्त जब इनकी पैदाइश हुई सूरज के साथ साथ उसके हिस्सों की, या हम सूरज के साथ साथ सितारों की बात करें, दूसरे सितारों की जो हम रात को आसमान पर देखते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा गर्म है. इतने ज़्यादा गर्म है कि इन पर ज़िंदगी का वजूद होना भी नामुमकिन है. सो आल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ. यही बात उन टुकड़ों की भी थी जो पहल सूरज से सेपरेट हुए थे, जुदा हुए थे. ग्रेजुअली दे बिकम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते चले गए. अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ऑन लेफ्ट. और लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब उनकी अपनी हीट बहुत कम बची है. देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम. अब ज़्यादातर उन पर मौजूद गर्मी के लिए वो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करते हैं उन शुआओं पर जो कि सूरज उन पर बरसाता है. इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू लाइफ. वो कहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो इस वक्फे में उनमें से ठंडे होते टुकड़े पर, यानी ये जो सूरज के टुकड़े थे, इनमें से एक टुकड़े के ठंडे होते टुकड़े पर ज़िंदगी ने जन्म लिया. वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन एंड व्हाई दिस हैपन. कोई इसका जवाब किसी को मालूम नहीं कि ज़िंदगी किस तरीके से, कब, क्यों वजूद में आई. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक छोटे से जरसूमे की शक्ल में नमूदार हुई. हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड chiefly in their being able to reproduce, जिसकी लिविंग पावर बस इतनी थी कि वो या पैदा होते थे, रिप्रोड्यूस होते थे और साथ ही ख़त्म हो जाते थे, और साथ ही वो ख़त्म हो जाते थे. नेक्स्ट वर्ड्स आर largely means ज़्यादातर, as a rule, extensively, generally, mainly. next word hopes mean उम्मीदें, ambitions, desires, expectancy, longings. next word is desire mean ख्वाहिशात, yearnings, wishes, inspirations, cravings. but from these humble mean modest, यानी वो कहते हैं ये जो आगाज़ था एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का, इस हकीर आगाज़ के बाद केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का एक ऐसा चश्मा फूटा विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि बढ़ते बढ़ते पेचीदा से पेचीदा ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता गया. हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और उसने आखिर में आके इस चश्मे से वो वजूद पैदा हुए whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, जिनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर
घूमती हैं उनके अपने एहसासात, उनकी अपनी ख्वाहिशात के गिर्द। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनमें हिस्स ज़ौक़ भी, खूबसूरती की एक हिस्स या ज़ौक़ भी है। एंड द रिलीजन इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, और वो एक रिलीजन पे भी बिलीव करते हैं जो कि ऐसा रिलीजन जिनमें उनकी आला तरीन उम्मीदें मौजूद होती हैं। एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और शानदार किस्म की ख्वाहिशात भी जिसमें पोशीदा होती हैं। और यकीनन ये कौन है? ये इंसान है जिनका ज़िक्र किया जा रहा है। तो यानी वो ज़िंदगी जो सिंपल ऑर्गेनिज़म से, वन सेलुलर ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट हुई, उसका इख्तिताम हुआ ह्यूमन बीइंग्स पर, इंसानों पर, जो फीलिंग्स भी रखते थे, जो ख्वाहिशात भी रखते थे, जिनके अंदर एक खूबसूरती की हिस्स भी थी, जो मज़हब पे भी बिलीव करते थे, और जिनकी ख्वाहिशात भी बहुत ही अरफा और आला थीं। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को अभी पोस्ट भी कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।